हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.2 का जो बीजीय व्यंजक पढ़ रहे थे अपन, उसमें प्रश्नावली 2.2 में पहला और दूसरा सवाल समझने की कोशिश करेंगे और मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ध्यान से समझेंगे। जो प्रश्नावली 2.1 अपन ने पढ़ी थी वही नियम इसमें लागू होंगे, लेकिन इसमें समीकरण भी अपने को बनाना है और उनको हल भी अपने को करना है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है तो प्रश्नावली 2.2 का, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब वह संख्या अपने को ज्ञात करनी है। देखो, यहाँ पर दे रखा है अगर आपको किसी संख्या से, किसी किसी का मतलब हो गया वह संख्या अपने को ज्ञात नहीं है, तो उस संख्या को अपन मानना पड़ेगा। गणित में किसी भी संख्या का कुछ नहीं दे रखा तो उसको क्या मानते हैं? एक्स, कोई भी व्यंजक अपन मान लेते हैं। तो इसको अपन मानेंगे किसी संख्या को माना कि माना वह संख्या x है। तो किसी संख्या को x मान लिया अपन ने। तो यह क्वेश्चन में दे रखा है अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, तो किसी संख्या को x मानना, उसमें से क्या घटाने पर? 1/2 घटाने पर। तो इसमें से क्या घटाएंगे अपन? तो प्रश्नानुसार जो संख्या है उसमें से क्या घटाने के लिए कहा गया है? ये किसी संख्या x है, इसमें से 1/2 अपने को घटाने के लिए कहा गया है। तो किसी संख्या में से अपन 1/2 घटा रहे हैं। घटाने और परिणाम को 2 से गुणा करने पर, परिणाम को मतलब इसका जो हल आएगा, इसका जो आंसर आएगा, उसमें से कितना घटाने के लिए कहा गया है? परिणाम को 1/2 से गुणा करने के लिए कहा गया है। 1/2 जो संख्या अपन ने मानी थी, माना वह संख्या x है, उसमें से कितना घटाने के लिए कहा? 1/2 घटाने पर। और इसका जो आंसर आएगा उसमें कितना कितना गुणा करना है? 1/2 से गुणा करना है। तो देखो, x माइनस 1/2 माना किसी संख्या को x माना, उसमें से 1/2 घटा रहे हैं, तो परिणाम जो आता है उसको 1/2 से गुणा करना है अपने को। तो इस संख्या को किससे गुणा करना है? 1/2 से। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब कौन सा चिन्ह हो जाएगा? गुणा का चिन्ह। गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। तो किसी संख्या को पूरा प्रश्नानुसार पूरा बोलते हैं। किसी संख्या को माना अपने x, उसमें से 1/2 घटाने पर परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। तो प्राप्त होने को क्या कहते हैं? बराबर के बाद में कि 1/8 अपने को प्राप्त हो रहा है। तो ये 1/2 8 प्राप्त हो रहा है। तो प्रश्नानुसार अपनी समीकरण बनी x माइनस 1/2 कोष्टक बंद 1/2। यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर गुणा है, बराबर 1/8। अब इसमें वही नियम लागू हो जाता है जो अपन ने प्रश्नावली 2.1 में पढ़ा था। यहाँ पर x माइनस 1/2 है, गुणा 1/2 है, बराबर 1/8 है। तो यहाँ पर जो चेंज नहीं होगा वो तो ऐसा कैसा रहेगा? जैसे देखो, x माइनस 1/2 ये ऐसा कैसा रहेगा? बराबर 1/8 ऐसा का ऐसा, क्योंकि अपन को x का मान ज्ञात करना है। अब इसमें से जो ये पद है, ये देखो, ये भाग के रूप में है। तो भाग के रूप में है तो इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा? गुणा में बदल जाएगा। तो यहाँ पर गुणा 2, एक का कोई मान नहीं रहेगा तो एक को लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, तो गुणा 2 हो गया। अब यहाँ पर आ गया अपने पास में x माइनस 1/2 बराबर 1/8 गुणा 2। अब ये जो पद होते हैं गुणा वाले, 1/8 इंटू गुणा, तो गुणा वाले आपस में कट जाते हैं, तो 2 के पहाड़े में कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब जो बचा जिसको लिख लेते हैं अपन x माइनस 1/2 बराबर, इधर से क्या बचा? ऊपर से तो एक, एक को एक से गुणा किया तो भी एक, और नीचे से 4। अब आ गया अपने पास में x माइनस 1/2 बराबर 1/4। अब इसमें से भी जो चेंज नहीं होता उसको तो बाहर निकालेंगे। ये x है, x को बाहर निकालेंगे अपन, बराबर 1/4 ऐसा का ऐसा। अब ये वाला पद है, ये वाला पद है, ये देखो ये माइनस में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। प्लस माइनस में है तो इधर जाएगा किस में हो गया?
प्लस में 1/2। अब ये आ गया अपने पास में, तो x बराबर तो ऐसा कैसा। अब मैंने कहा था पिछली क्लास में अपने कि जो प्लस और माइनस में आ जाए भिन्न वाली संख्याएं तो उनका लहज़ ज्ञात किया जाता है। तो इनका लहज़ ज्ञात करेंगे पर नीचे वाले हरों का, तो 4 और 2 का अपन लहज़ निकालेंगे। 2 का चला जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, वापस 2 का, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 2 इंटू 2 बराबर कितना हो गया 4। तो ये इसका लहज़ हो गया, तो इनका लहज़ आया 4। तो 4 के पहाड़े में यहाँ 1 है, 4 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आते हैं, 1 बार में आते हैं, तो यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह आ जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर 1 है, तो 1 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आते हैं, सॉरी 4 कितनी बार में आते हैं, 2 बार में आते हैं। तो इसको किससे गुणा करेंगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे, बराबर x बराबर जो ऊपर है जिनको गुणा कर लेंगे, 1 है इधर से, प्लस 2 एकम 2 बटेवे 4। तो यहाँ पर आया x बराबर 1 प्लस 2 बटेवे 4। तो इसको ऊपर वाले को जोड़ लेंगे आपस में, तो 1 और 2 कितना हो गया 3, और नीचे बटे हुए में हर कितना है 4। तो x का मान कितना आ गया अपने पास में, x बराबर 3/4। तो लास्ट में सवाल में पूछा गया है कि तो वह संख्या क्या है, तो वांछित संख्या, तो वह संख्या क्या हो जाएगी 3/4 है। तो वह संख्या क्या आ गई अपने पास में 3/4 आ गई। तो इस प्रकार से इस सवाल को अपन करेंगे। देख लो एक बार इस सवाल को आप अच्छे से। अब अपन करेंगे प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल। अपना सवाल है, एक आयताकार तरण ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसमें भी वही कि प्रश्न में समीकरण अपने को बनानी है और फिर उसको हल भी अपने को करना है। तो देखो एक आयताकार तरणताल है, मानो कि ये एक तरणताल है आयताकार जिसकी चौड़ाई है b और लंबाई को मानते हैं l। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर क्या हो गया 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई को कहते हैं l, चौड़ाई को कहते हैं b। ये इसका परिमाप का सूत्र हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। देखो लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के दुगने से, तो चौड़ाई अपने को पता ही नहीं है और लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। तो इसमें कहने का मतलब ये है जिसमें जो छोटी इकाई होती है उसको अपन x मानते हैं। तो इसमें छोटा क्या है b है, b को क्या माना चौड़ाई। तो माना आयत की चौड़ाई कितनी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, माना आयत की चौड़ाई, चौड़ाई को अपन ने क्या माना यहाँ पर b। तो चौड़ाई कितनी मान रहे हैं अपन कि देखो आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, लेकिन चौड़ाई भी अपने को पता नहीं है। तो चौड़ाई को अपन ने मान लिया x मीटर। अब आयत की लंबाई याद करेंगे अपन। आयत की लंबाई के लिए क्या कराएगा, एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई तो है x, तो x का दुगना क्या हो जाएगा, लंबाई को मान रहे हैं अपन l। तो चौड़ाई है x मीटर, तो जो उसकी लंबाई है चौड़ाई से दुगनी है, तो 2x हो जाएगी, ये दुगने को कहते हैं 2। तो दुगना हो गया, जो जो चौड़ाई है उसको 2 से गुणा कर लेंगे तो दुगनी हो गई। दुगने से 2 मीटर अधिक है, दुगने से भी 2 मीटर अधिक है, तो अधिक में जुड़ता है और 2, तो उसकी लंबाई हो जाएगी 2x, मतलब उस चौड़ाई के दुगने से। तो 2 गुना 2x का मतलब हो गया चौड़ाई का दुगना से 2 मीटर अधिक है, अधिक का मतलब जुड़ता है, तो प्लस 2 जुड़ गया और मीटर आ गया, तो 2x प्लस 2 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। अब आयत के परिमाप का सूत्र लगाना है क्योंकि तरणताल कैसा है, आयताकार है। तो आयत का परिमाप बराबर
2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका परिमाप हो जाएगा, आयत का परिमाप का सूत्र। अब सीधी सी बात है, इस सूत्र में रख के सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें देखो, यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें अपने सवाल में चौड़ाई भी इसकी परिमाप भी इसका दे रखा है, तो परिमाप की जगह 154 आ जाएगा, बराबर 2। लंबाई कितनी है इसकी, ये देखो 2x + 2, ये लंबाई दे रखी है। अब इसके बाद में प्लस चौड़ाई कितनी मानी है अपन ने, x। यह आ गया समीकरण। तो ये 154 इसका परिमाप है, इसको तो ऐसा का ऐसा, बराबर इस वाले को जो 2 है ये इससे गुणा हो जाएगा। या फिर कोष्टक वालों को पहले हल कर लें, तो 2x में ये x जुड़ जाएगा तो कितना x हो जाएगा, ये 2 को ऐसा कैसा, 2x में ये 2 जुड़ा तो कितना x हो गया, 3x प्लस ये 2 ऐसा का ऐसा। तो यहाँ पर 154 बराबर क्या बच गया अपने पास में, 2 कोष्टक 3x + 2, ये आ गया। 154 बराबर 2 गुणा कोष्टक का मतलब गुणा होता है, 3x + 2 आ गया। तो इसमें देखो यहाँ पर ये 2 है, या फिर इस समीकरण को अपन उल्टा कर ले तो क्या होता है, क्योंकि जो लेफ्ट राइट का सिस्टम होता है ना, जैसे कि ये लेफ्ट वाला, लेफ्ट यानी बायां पद और राइट यानी दायां पद। तो बायां पद और दायां पद होता है, तो बायां पद में तो होती है ये जो दायां पद है इधर की तरफ होनी चाहिए संख्या, और जो बायां पद है उसकी तरफ होनी चाहिए दर। दर मतलब जो XYZ जो होते हैं वो, और संख्या। तो इधर देखो जो दायां पद है दाएं तरफ, तो ये देखो व्यंजक आ रहे हैं, तो इसको इधर ले जाना पड़ेगा। तो इसको समीकरण को उल्टा कर देते हैं अपन। उल्टा करते समय कोई चिन्ह विन्ह चेंज नहीं होता है, क्योंकि पूरा समीकरण उठकर इधर जाता है, तो कोई चिन्ह चेंज नहीं होता है। तो 2 कोष्टक 3x + 2 बराबर ये 154 इधर आ गया। तो देखो राइट साइड में संख्या होनी चाहिए तो संख्या आ गई, और लेफ्ट साइड में दर होनी चाहिए तो दर आ गई। अब इसमें वही नियम जो प्रश्नावली 2.1 में पढ़ा था अपन ने, तो यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, इसका मतलब गुणा है, तो ये किस में है, गुणा में है। और ये उठकर इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो इसमें से जो बदलेगा नहीं वो तो ऐसा कैसा, 3x + 2 बराबर 154। अब ये 2 इधर गुणा में था, ये उठकर इधर गया बराबर के बाद में, तो किस में हो जाएगा, गुणा में था तो भाग में हो गया। अब 154 में 2 का भाग लगाएंगे अपन। तो देखो कैसे लगाते हैं, 2 का भाग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे से 2 साते 14, 7 बार गया 14, 15 में से 14 गए तो 1 और 14, अब 2 साते 14, तो आ गया ये 77। तो इधर से तो 3x + 2 बराबर इधर से क्या बचा, 77 बच गया। अब ये समीकरण आ गया। अब दोनों के बीच में देखो प्लस माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो इधर पलट लेते हैं एक बार। 3x + 2 बराबर 77, यह आया था अपने पास में। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखो ये प्लस माइनस का चिन्ह आ रहा है इनके बीच में, तो ये वाला पद है ये उठकर इधर जाएगा, तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो जो बदलेगा नहीं वो तो ऐसा कैसा, इधर से 3x बराबर 77, ये +2 है, इधर प्लस में था इधर गया तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो इधर से जो है 3x बराबर 77 में से 2 गया तो 75। अब समीकरण आ गई अपने पास में 3x बराबर 75। इसमें देखो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। तो ये गुणा का चिन्ह इधर जाएगा बराबर के बाद में, तो किस में बदल जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो बराबर जो बदलेगा नहीं इसमें से तो वो बाहर निकालो, x बराबर इधर से 75, और ये गुणा का चिन्ह था ये इधर गया तो किस में आ गया, भाग में। अब 75 में अपन 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया तो 1 5, और 3 पंजे 15। तो क्या कितनी बार कट गया, ये कितनी बार कटा, तो 3 के पहाड़े में 75 कितनी बार में कट गया, 25 बार में। तो x बराबर कितना आ गया अपने पास में, 25। और x क्या माना था अपन ने,
x माना था किसको? चौड़ाई को। तो x क्या था यहाँ पर? चौड़ाई। तो चौड़ाई कितनी आ गई अपनी? 25 आ गई। अब इसके हिसाब से अपन आयत की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो आयत की लंबाई देखो, आयत की लंबाई बराबर, आयत की लंबाई को अपन ने माना था चौड़ाई के दुगने से, तो ये 2x चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। तो इसमें अपन जो चौड़ाई का मान आया अपने पास में 25 वो रख लेंगे। 2x का मान 25, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह मानते हैं। 25 प्लस 2 बराबर 25, 25 से कम 25, 25 दूनी 50 प्लस 2, 50 और 2 कितना हो गया? 52। ये आयत की क्या हो गई? लंबाई हो गई। तो ये प्रश्नावली 2.2 के पहला और दूसरा सवाल था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ध्यान से इसको समझेंगे और करेंगे। जो भी समझ में नहीं आता आप मुझे कमेंट में पूछेंगे। थैंक यू।